Hello class, today we are going to start our third chapter of our textbook Flamingo, that is Deep Water. ऑथर हैं इसके विलियम डगलस। विलियम डगलस का एक कह सकते हैं नॉवल है ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, ये है एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। इसमें विलियम सी डगलस बताते हैं कि कैसे मतलब उनका चाइल्डहुड फियर था वाटर। ठीक है, कैसे उन्होंने उस अपने चाइल्डहुड फियर को ओवरकम किया, वो उनका जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये जब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का डिसाइड कर लिया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक पूल था। कहाँ पर? YMCA याकिमा में एक प्लेस है, याकिमा में YMCA में एक पूल है जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा की जो रिवर थी वो धोखेबाज थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी मदर ने हमेशा मुझे इसके अगेंस्ट वार्निंग दी थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और उन्होंने मुझे हमेशा जो भी कभी कोई शख्स उसमें डूब जाता था वो हमेशा मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल्स दिया करती थी। यहाँ पर ट्रेचरस का मीनिंग है कि रिवर जो थी वो सेफ़ नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर सेफ़ से मतलब है कि वो सेफ़ नहीं थी। वहाँ पर जो भी कोई स्विमिंग करने जाता था वो ज़्यादातर ड्राउन हो जाता था, या कह सकते हैं वो डूब जाता था। ठीक है, बट द YMCA पूल वॉज सेफ़। लेकिन YMCA पूल क्या था? सेफ़ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. ये क्या था? जो किनारे थे वहाँ से 2-3 फीट दूर था और बीच में से 9 गहरा था और बीच में से 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो उसका ढलान था वो थोड़ा कह सकते हैं जेंटल था, या फिर कह सकते हैं कि पूरा ऐसे नहीं था कि किसी को चोट लग जाए या वो डूब जाए। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मुझे एक पेयर वाटर विंग्स का मिला और मैं पूल में चला गया। वाटर विंग्स मीन्स कि जो एसेसरीज़ होती हैं स्विमिंग सीखने के लिए, यहाँ पर उनसे मतलब है वाटर विंग्स का। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे इसमें बिना कपड़ों के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि वो जो ऑथर है वो बहुत दुबला पतला है और मुझे अपने स्किनी लेग्स को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने इस चीज़ पर काबू पाया, ओवरकम किया मैंने, और मैंने ये किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर। मुझे क्या था कि मैं वाटर को डिसलाइक करता था। ठीक है, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये तब स्टार्ट हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं वहाँ पर वेव्स के बीच में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनकी गोद में था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लेकिन तब भी क्या हुआ? वेव्स आई और वो मुझसे टकराई और मुझको क्या किया? उन्होंने मेरे ऊपर से वो उतर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं लगभग पानी में डूब गया था। माई ब्रेथ वॉज गोन। मेरी सांसें उखड़ गई थी। आई वॉज फ्राइटन। मैं डर गया था। फादर लव्ड। मेरे फादर हंसे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मेरे मन में उन ओवरपावरिंग जो फोर्स थी, उनकी जो अनकंट्रोलेबल फोर्स थी वेव्स की, उनके प्रति एक टेरर, एक डर मेरे मन में बैठ गया। एक फियर उनके मन में बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर।
मेरा इंट्रोडक्शन जो YMCA स्विमिंग पूल में था उसने इन सब जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, जो ये बेकार मेमोरीज थी उनके बचपन की, उनको दोबारा से ताज़ा कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपना कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने वाटर विंग्स के साथ पैडल करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं क्या था कि मैं दूसरे लड़कों को देखकर उनको कॉपी कर सीखने का ट्राई करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ये 2-3 दिन तक लगातार किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तभी एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट द ईज इन द वाटर, इट मीन्स कि उनको क्या हुआ कि ये सब कॉपी करते हुए उन्हें ये नहीं पता था कि ये कब कोई मिस एडवेंचर या फिर हम कह सकते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बहुत शांत थी, क्वाइट थी। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर भी स्टिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, और उसका जो स्विमिंग पूल का वाटर था वो इतना साफ़ था जैसे कि एक बाथटब होता है। इसी तरीके से स्विमिंग पूल का जो बॉटम था वो उनको साफ साफ दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा सा मतलब कि डर लग रहा था। टिमिड मतलब होता है कि अपना करेज को थोड़ा कम करना कम फील करना, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था अकेले वहाँ पर जाने में, ठीक है। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मैं वहाँ पर मतलब मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर एक बड़ा लड़का आया, ठीक है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितने लगभग 18 ईयर्स ओल्ड होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर थिक हेयर्स थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब कि उसकी बॉडी बहुत कह सकते हैं जिम्नास्टिक वाली थी या फिर फिटेड थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके लेग्स और आर्म्स पर मसल्स दिख रहे थे जैसे मॉडल के मसल्स होते हैं, उस तरीके से वो लग रहा था। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हे सुक्कड़, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड, इट मीन्स कि तुम क्या डाइव लगाना नहीं चाहोगे, मतलब कि हाई स्किनी क्यों, क्योंकि जो ऑथर था वो बहुत स्किनी था, बहुत दुबला पतला था, इसलिए उन्होंने उसको इस नाम से बुलाया। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसके साथ ही उसने मुझे उठाया और मुझे कहाँ थ्रू कर दिया, उसने मुझे डीप वाटर में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं कैसे लैंड हुआ, एक सिटिंग पोजीशन में जाकर लैंड हुआ। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, मुझे मतलब कि मेरे गले में थोड़ा सा पानी गया और मैं एकदम से नीचे जाकर सट गया, मतलब कि जो बॉटम था स्विमिंग पूल का वो उससे जाकर टकरा गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अब भी क्या था कि अभी भी मैंने अपना क्या नहीं छोड़ा था, अपने जो करेज थी वो नहीं छोड़ी थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था मैंने प्लान किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा। कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल, और एकदम से ऊपर आ जाऊंगा, उस पर फ्लैट हो जाऊंगा और उसके बाद पैडल करते हुए पूल के किनारे तक चला जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये देखने में मतलब महसूस करने में बहुत लंबा टाइम था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 फुट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इससे पहले कि मेरे पैर बॉटम को फर्श को छूते, उससे पहले मेरे लंग्स में पानी भर गया और वो ऐसे लगने लगा जैसे कि वो बर्स्ट हो जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेकिन जब मेरे पैरों ने
बॉटम को छुआ, फर्श को छुआ, तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को समन किया, इकट्ठा किया और ऐसे ही किया जैसे कि मैंने सोचा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। आई इमेजिन मतलब कि मैंने इमेजिन किया कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सरफेस की तरफ से जंप लगाऊंगा। कैसे? एक कॉक की तरह, जैसे कि एक पेप्सी की बोतल में कॉक होती है उसकी तरह मैं जंप करूंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, उसकी जगह मैं थोड़ा स्लोली ऊपर आ रहा था। आई ओपनड माई आइज़ एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई सॉ नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया लेकिन क्या दिखाई दे रहा था? केवल पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जिसका थोड़ा सा येलो कलर हो रहा था, मतलब थोड़ा गंदा हो रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मतलब मैं थोड़ा पैनिक हो गया, कंफ्यूज हो गया या स्केरी हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप मतलब कि मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगा, ऐसे जैसे कि मैंने एक रस्सी को पकड़ लिया हो और मेरे हाथों में पानी का क्लच हो। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सफोकेशन हो रहा था। क्यों? जब आप पानी में जाते हैं, अगर आप को ठीक से ब्रीथ हम कर ही नहीं पाते हैं पानी में, तो हमें वहाँ पर सफोकेशन हो जाती है। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं मतलब कि मूव कर रहा था बिना किसी कंट्रोल के, वाटर के सरफेस पर मूव कर रहा था। स्वेलोड एंड चोक्ड, और मेरा गला क्या हो गया था? चोक्ड हो गया था। किससे? क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी को थोड़ा कंज्यूम कर लिया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर उठाना चाहता था, बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लेकिन वो ऐसे हो गए जैसे कि उनमें कुछ बचा ही नहीं हो, वो डेड हो गए हों या पैरालाइज हो गए हों और अकड़ गए हों। ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी फोर्स थी जो मुझे अंदर की तरफ धकेल रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं रोने लगा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही मुझे सुन सकता था। मैं मतलब रोकर चिल्लाने लगा लेकिन पानी ही मुझे सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। इट मीन्स कि अब उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी, मतलब उनके लिए वो 9 फीट एक लॉन्ग जर्नी के बराबर थे, उन्होंने वो दोबारा स्टार्ट की पूल के बॉटम से बैक जाने में, मतलब कि अपवर्ड्स जाने के लिए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी से टकराया जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाने लगा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, और मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जैसे कि मैं रात के सपने देख रहा हूँ, और मतलब कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और उससे सामना कर रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें उखड़ रही थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो लंग्स थे उनमें दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरे जो हेड है अब वो क्या था? वो धीरे धीरे जकड़ रहा था। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, मैं थोड़ा सा अब मतलब अब मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अभी भी मेरा जो प्लान था, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब कि मुझे स्प्रिंग की तरह से बॉटम में से आना था, पूल के बॉटम से मुझे स्प्रिंग की तरह रिफ्लेक्ट होना था और कॉक की तरह सरफेस तक आना था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मैं वाटर पर फ्लैट लेट जाऊंगा, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने आर्म्स को चलाते हुए अपने लेग्स को स्ट्राइक करते हुए मैं स्विम करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं फिर पूल के किनारे तक पहुँच जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर
आई थिंक आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.